नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं 10 सुगम। बात करेंगे राजस्थान में आज 12 सीटों पर मतदान हुआ है। तो 12 सीटों पर मतदान होने के बाद फलूदी सट्टे बाजार ने एग्जिट पोल जारी कर दिया है। राजस्थान की आज 12 सीटों पर जो आज चुनाव हुए हैं वहां कौन कहां से जीत रहा है ये फाइनल हो चुका है। राजस्थान के फलूदी सट्टे बाजार जो सबसे सही माना जाता है, देश के अंदर एकमात्र ऐसा सट्टा बाजार है जो आकलन के अंदर एकदम सही भाव बताता है। ऐसे में राजस्थान की प्रथम चरण की आज जो 12 सीटों पर मतदान हुए हैं वहां फलूदी सट्टे बाजार ने एग्जिट पोल जारी किए हैं। एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता आगे है, इस पर नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। प्रदेश में 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को आज पहले चरण के मतदान हो गए हैं। पहले फेज की 12 सीटों पर पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुके हैं। हालांकि नागौर में कुछ समर्थक आपस में भिड़े जरूर हैं। इसके अलावा कहीं पर राम मंदिर का मुद्दा लगा हुआ है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी सीट, हॉट सीट माने जाने वाली जयपुर सीट की। जयपुर सीट का जो गणित है वो पिछले 3 चुनावों में रामचरण बोरा यानी 2019 और 2014 बीजेपी की ओर रहा है और 2009 के अंदर महेश जोशी यानी जो कांग्रेस में रहा है। अब मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खासरियावास के बीच में मुकाबला है। ऐसे में समीकरण ये कहते हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की मजबूती का फायदा मंजू शर्मा को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में खुद ही की हार और क्षेत्र में कांग्रेस को कमजोर प्रदर्शन खासरियावास के लिए चुनौती बढ़ाने वाला है। बात कर लेते हैं ये सीट आखिर कांटे की टक्कर क्यों बता रही है। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सचिन पायलट समर्थक युवा नेता अनिल सोपड़ा को उम्मीदवार बनाया है। बात कर लेते हैं जयपुर ग्रामीण विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर रही थी। जयपुर ग्रामीण के 8 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस काबिज रही तो 4 पर बीजेपी काबिज रही। विधानसभा चुनावों की तुलना में कई सीटों पर समीकरण जरूर बदले हैं। कांग्रेस उम्मीदवार को युवा और नए चेहरे का फायदा होता दिख रहा है। ग्रामीण इलाकों में जातीय फैक्टर की वजह से समीकरण अनिल चोपड़ा के पक्ष में है। जातीय गोलबंदी भी यहाँ रिजल्ट तय करेगी। और अब बात कर लेते हैं दौसा सीट का जो गणित है, यहाँ क्या कहता है फलूदी सट्टे बाजार का जो आकलन है वो बताता है। दौसा सियासी जातीय समीकरणों में मुरारी लाल मजबूत है। दौसा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने बस्ती से पूर्व विधायक कन्हैयालाल मीणा को मैदान में उतारा हुआ है। दौसा सीट पर उम्मीदवार के हिसाब से मुरारी लाल मीणा और फलूदी सट्टे बाजार के मुताबिक मजबूत माने जा रहे हैं। कन्हैयालाल मीणा अब तक बस्ती से बाहर सक्रिय नहीं रहे हैं। गुर्जर, मीणा, दलित और मुस्लिम वोटर्स के समीकरणों की वजह से कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिख रहा है, लेकिन भीतर घात का भी आशंका डर बैठा हुआ है। बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा फैक्टर भी अहम रहेगा। मुरारी लाल मीणा सचिन पायलट खेमे के नेता है। पायलट ने भी सीट पर पूरी ताकत झोंक रखी है। इधर पीएम मोदी के रोड शो भी हुए। ऐसे में फलूदी सट्टे बाजार के मुताबिक ये सीट अब कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, ऐसे एग्जिट पोल बता रहे हैं। भरतपुर में बात कर लेते हैं तो भरतपुर में आज भी फलूदी सट्टे बाजार के मुताबिक एक आंदोलन है, वो भूमिका हवा का रुख तय करने वाला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो गृह जिला भी भरतपुर माना जाता है, ये बड़ी बात है। ऐसे में सीट लगभग आशंका रहेगी कि बीजेपी के खाते में जाएगी, लेकिन फलूदी सट्टे बाजार का जो आकलन है वो ये कहता है कि यहाँ पर जाट आंदोलन हवा का रुख तय करने वाला है। भरतपुर में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा ऐसी टक्कर मानी जाती रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिले होने के कारण ये सीट बीजेपी को मिल सकती है, फलूदी सट्टे बाजार का एग्जिट पोल कह रहा है। और अब बात कर लेते हैं करौली धौलपुर का जो समीकरण है वो ये बताता है कि करौली धौलपुर में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बता रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक ये सीट न तो बीजेपी की है न कांग्रेस की। यहाँ पर समीकरण है वो कांटे की टक्कर बता रहे हैं। ऐसे में ये कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा कि ये सीट कांग्रेस और बीजेपी को मिलेगी। ऐसे में कांटे की टक्कर है। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल मजबूत है और बीकानेर में इस बार भी बीजेपी ने मौजूदा कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को अपना प्रत्याशी बनाया और फलूदी सट्टे बाजार के एग्जिट पोल के मुताबिक ये सीट अर्जुन राम मेघवाल यानी बीकानेर की जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान का ससुराल अरुणवंश समुदाय में से है। कांग्रेस उनके जनरल कैटेगरी वाले परिवार की बहू होने का मुद्दा जोर शोर से उड़ा रही है। कांग्रेस का दावा है कि एससी रिजर्व सीट पर भी बीजेपी जनरल प्रत्याशी का कब्जा करवाना चाहती है। प्रियंका बेलान की नामांकन रैली में बीजेपी एमएलए गुरवीर बराड़ और जिला अध्यक्ष सरनपाल सिंह के बीच में मंच पर खुलेआम प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने नोक झोंक हुई और पार्टी की गुटबाजी सामने आ गई थी। हालांकि बाद में इसे ठीक करने की कवायद की गई, लेकिन अब फलूदी सट्टे बाजार का एग्जिट पोल ये कह रहा है कि ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सीकर सीट, सीकर में बात करें तो भाजपा की हैट्रिक में कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन चुनौती बना हुआ है।
सीकर लोकसभा सीट पर खास चर्चा है, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बिलोंग करते हैं। उस सीट पर कांग्रेस को गठबंधन क्यों करना पड़ा? सीकर सीट पर कांग्रेस ने सीपीएम प्रत्याशी अमराराम को समर्थन दिया है। वहीं भाजपा ने 2 बार से इस सीट पर जीत रहे सुमित्रानंद सरस्वती को तीसरी बार मौका दिया है। दोनों ही प्रत्याशी देखें तो साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन ने सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। सुमित्रानंद की बात करें तो जातीय समीकरण के साथ अल्पसंख्यक वर्ग से भी एक धड़ा उनके पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। सीपीएम के अमराराम 7वीं बार मैदान में है। पिछले 6 लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अमराराम धोद और दातारामगढ़ से विधायक रह चुके हैं। तो बात करें, इस सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। फलोदी सट्टे बाजार के एग्जिट पोल के मुताबिक झुंझुनू सीट का क्या गणित कहता है? झुंझुनू सीट का गणित यह कहता है कि यहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है। अभी यह कहना जल्दीबाजी होगा कि इस सीट बीजेपी को मिलेगी या फिर कांग्रेस को। हालांकि फलोदी सट्टे बाजार के एग्जिट पोल के मुताबिक ये सीट कांटे की टक्कर बता रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त बता ले, लागोर जो सबसे आम है, हनुमान बेनीवाल का गढ़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या समीकरण कहते हैं? क्या बीजेपी, क्या हनुमान बेनीवाल? नागौर सीट का जो गणित है वो समीकरण ये कहता है कि यहाँ कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन है। ऐसे में 9 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। बसपा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। जीत में जातिगत वोट सबसे अहम साबित होंगे, लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्जा चुनाव में मोदी लहर और राम मंदिर का निर्माण के साथ ही अपनी 3 हार को भी बड़ा मुद्दा बनाने के प्रयास कर रही हैं और उन्होंने प्रयास किया है। इमोशनल कार्ड भी खेले हैं, खुद को चोने की सीढ़ियां बताया है, जनता से अपील की है कि सीढ़िया को मारना या जिंदा रखना आपके हाथ में। इस अपील का असर भी दिखना है। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल के साथ अब खुद की जनाधार के साथ ही कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक जुड़ गया है। ऐसे में यहाँ पर फाइनली हनुमान बेनीवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अंत में बात कर लेते हैं चूरू का चुनावी पारा क्या कहता है। यहाँ पर प्रत्याशी कोई और है, जुबा पर नाम किसी का। यह सीट हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की लपटों में दाग रही है। मुद्दों से ज्यादा पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राठौर की तारानगर सीट से हार और उसके बाद कसवा की बीजेपी की सीट टिकट करने का विवाद पूरे क्षेत्र में छाया हुआ है। ऐसे में इस सीट कांटे की टक्कर बता रहा है, ये समीकरण कह रहे हैं। बता दें, फलोदी सट्टे बाजार का ये एग्जिट पोल कहता है। इसके अलावा अलवर जो चुनावी माहौल क्या कहता है, यहाँ पर चुनावी माहौल है अनुभव और लोकल दोनों वर्सेज हो गए हैं। चुनावी समीकरण देखें तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस के विधायक जीते हैं, लेकिन इस सीट कांग्रेस के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। तो ये हमने बात की अलवर की। तो ये इस प्रकार हमने एक एक करके सभी सीटों की 12 सीटों की बात की है, जो कि प्रथम चरण में वोटिंग समाप्त हो चुका है। आज 6 बजे इनकी वोटिंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन फलोदी सट्टे बाजार ने जो अपना आकलन बताया है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके अनुसार आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, जरूर से बताना।